बच्चों, आज हम कही किसको कही? लक्ष्मण को कही। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता माता की रक्षा करूंगा। बाहर यानी आप कुछ खाने पीने के लिए जंगल में से जो भी चीज लाने के लिए जाओगे तो मैं पीछे सीता मैया अकेली होगी तो उनकी रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई हुई थी। मिट्टी की दीवारें खड़ी थी, बांस के ऊपर खंबे लगा रखे थे, कुश और पत्तों से छप्पर डाला था। कुश क्या होता है? जो हमारे झाड़ू के तिनके होते हैं ना, वैसे पतले पतले लकड़ी के तिनके होते हैं, उनको कुश बोला जाता है। कुश की झाड़ू होती है। पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, पुष्प फूल लताएं बेलें थी। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का नियंत्रण संहार करते रहे। संहार यानी उनको परलोक पहुंचाते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते थे। यानी जिस कुटिया में वो रहते वहां पर मायावी राक्षसों का बहुत ज्यादा वो रहता था, तो वो जब भी आक्रमण करते उस आश्रम पे, उसी समय राम और लक्ष्मण मिलकर उसको मार देते थे। उन्होंने सीता को पकड़ लाने वाले राक्षस का भी विरोध किया और उसको मारा भी था। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया गया था। तपस्वी शांति से तप करने लगे थे। जो ऋषि मुनि महात्मा रहते थे वो शांति से अब अपना यज्ञ तपोवन करने लगे थे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। कुटी यानी जो कुटिया बना रखी थी। लता कुंजों को निहार रहे थे। लता बेलें कुंज कुंज जो चिड़िया वगैरह कोयल वगैरह जो निहारते रहते हैं उनको देख रहे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे, खुश हो रहे थे। उनको देख देख के भी कितने सुंदर है। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। शूर्पणखा कौन थी? लंका के राजा रावण की बहन थी। राम को देखकर उन पर मोहित हो गई, उन पे खुश हो गई। कहते राम बहुत ज्यादा सुंदर लड़का है। वो स्वयं को पानी में देखा, उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा था उसका, चेहरे पे क्या थी? झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसने अपना चेहरा पानी में देखा और देखा कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंदा है। उस चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ी हुई है, वह बूढ़ी भी हो गई थी। पर राम के मुंह में आसक्त थी। आसक्त यानी उनके मुंह में वो फंस चुकी थी। उन्हें वह पाना चाहती थी। उन्हें माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। उन्होंने क्या किया? वो मायावी तो थी, जादूगरनी तो थी एक तरह से, तो उन्होंने अपने जो चेहरे पे झुर्रियां थी, जो गंदा चेहरा था, उसको सुंदर बना लिया अपने रूप को। शूर्पणखा राम के पास गई और उनसे बोली, हे रूपराज, हे सुंदर राजा, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम को कहती है कौन? शूर्पणखा। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच सारी बात बता दी। किसको? राम को। वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। रावण और कुंभकर्ण की बहन है, अविवाहित यानी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हे देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे तुम अगर विवाह कर लोगी तो सारी उम्र के लिए दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को दोबारा एक बार फिर भेजा। दोनों भाइयों ने यह खेल खेला उसके साथ, कभी उसके पास कभी उसके पास। ऐसे शूर्पणखा इन दोनों के बीच में भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर दुपट्टा मारा, अपना खींच के दुपट्टा मारा, सीता के ऊपर गुस्सा जाहिर किया। इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे थे।
सोचा, किसने? शूर्पणखा ने सोचा भी सीता के कारण राम मुझसे शादी नहीं कर रहे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उनके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दुष्यंत के पास। किसके पास भागी थी? भाई खर और दुष्यंत के पास। ये उसके भाई थे, वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। सगे भाई कौन से थे? कुंभकर्ण और रावण और विभीषण थे उसके, और सौतेले भाई खर और दुष्यंत थे। ठीक है, आपका यहाँ तक चैप्टर होता है। धन्यवाद बेटा।